तो पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं MS कोचिंग सेंटर से आनंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आज हम हिंदी की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा और इसके भेद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा, चलो दोस्तों जानते हैं संज्ञा क्या होती है और इसके क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण, भाव आदि के नाम के जो बोध कराती है उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, उसे संज्ञा कहा जाता है। मतलब मैं आपको सीधा सीधा सा बता देता हूँ। संज्ञा जैसे कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई नाम है, तो इन सबको जो है नाम देने के लिए रखा गया कि किसी चीज़ को हम जानने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मतलब कोई चीज़ है। जैसे मान लो पहले आदिवासी थे, कोई चीज़ को देखे, ठीक, उसको क्या कहते हैं नहीं पता, तो मान लीजिए उसका नाम रख दिया नीलगाय। तो अब नीलगाय रख दिया तो सब लोग उसको नीलगाय करने लगे। अब जितने लोगों ने उसको देखा तो अब जान गए कि इसको नीलगाय कर दिया, तो समझ गए। अब अगर कोई उन्होंने भैंसा देखा तो उन्होंने उसको नाम भैंसा रख दिया। समझिए मेरी बात। तो अब उसको देखे तो भैंसा, तो इस कारण से नामकरण रखने से समझना है। जैसे नाम रख दिया तो एक प्रकार की पहचान बन गई। तो इसी प्रकार की जो वस्तुओं की पहचान दर्शाती है तो वो सब संज्ञाएं होती है। जैसे हम कहा कि कानपुर चले जाओ, तो अब हमको पता है कि कानपुर एक स्पेशल है, मतलब कानपुर एक है। कौन सा कानपुर है हमने बताया। लखनऊ कहा उत्तर प्रदेश की राजधानी, चले जाइए तो आप समझ गए कि किस स्थान की बात करें, कहाँ जाने की बात करें। तो ये एक स्पेशल चीज़, मतलब कुल मिला के नाम रखने के लिए जिस चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, है ना, या ऐसे कर सकते हैं किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण, भाव के नाम का बोध कराने वाले। जो बोध इन सब चीज़ों के भाव को, चाहे वो भाव का बोध हो, चाहे स्थान का बोध हो, प्राणी का बोध हो, अवस्था का भाव बोध हो, और चाहे गुण का बोध हो, तो ये सभी क्या चीज़ कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, अब पहली बात करते हैं हम व्यक्ति। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं, ध्यान दीजिए। मतलब जैसे व्यक्तिवाचक कहा जाए, जैसे कहा जाए व्यक्ति में, जैसे राम, श्याम, मोहन, सरिता, गीता, महेश, राजा राम, गांधी, कुत्ता, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, पुरुष, बच्चा, ऐसे सारे शब्द जो है व्यक्ति के नाम है, व्यक्ति में नाम से आ जाते हैं। वस्तु जैसे कुर्सी, मेज कही जाती है, ये सारी वस्तुएं हो जाएंगी आपकी। तो समझ रहे हो? ठीक है, स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लंदन, अमेरिका, ऐसे सारे, जयपुर, रांची, पटना, जापान, द्वीप, ये सारी वस्तुवाचक हो जाएंगी। भाववाचक कहा जाए तो जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, सर्दी है, और ये का चौड़ाई है, लंबाई है, सौंदर्य, ऐसे सारे शब्द जो है भाववाचक आ जाते हैं। इसमें मिठास, सुगंध, चतुराई, वीरता, ये सभी भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हमारे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो वैसे संज्ञा के पहले हमने पढ़ते थे कितने भेद होते थे? 5 भेद होते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है कुल 3 ही भेद रखे गए हैं संज्ञा के। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और तीसरा जातिवाचक। या आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, और तीसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का जो इससे पता लगता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, और वैसे बात करें तो यहाँ पर संज्ञा के 2 अन्य भेद भी कहे गए हैं। जैसे एक समुदायवाचक, जैसे या समूहवाचक भी कह सकते हो, जिससे हमें समूहों का बोध हो, है ना। ग्रुप्स, अंग्रेजी में ग्रुप्स, समूह, झुंड, समुदाय, ऐसा कर सकते हैं। तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा होता है द्रव्यवाचक। द्रव्य होता है जैसे धातु है, द्रव्य है, अथवा पदार्थों का। ठीक है, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ हमारी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी परिभाषाएं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जैसे किसी भी शब्द से विशेष व्यक्ति अथवा विशेष स्थान, ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष स्थान
का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहा जाए गंगा, तुलसीदास, ये सब क्या है, एक विशेष है। पटना, हिमालय, ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा कहें तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है फ्रेंड्स? तो जातिवाचक संज्ञा होती है ऐसे शब्द, ऐसी संज्ञा जिससे मतलब जिस वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है, ठीक, उसके समस्त जाति का बोध होता है, उसे हम जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कहा जाए मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य कह दिया तो मनुष्य पूरी मनुष्य शब्द जो है किसी भी मानव के, मतलब चाहे वो राम, श्याम, नीरज, आनंद, किसी भी का अगर हम नाम ले ले तो वो पूरे समूह का बोध करवाता है, ठीक है। अगर कह दिया जाए पशु, तो पशु, उसके अंदर पशु क्या है, वैसे पशु शब्द कह दिया जाए तो जातिवाचक है, क्योंकि पशु के अंदर घोड़ा, बकरी, भेड़, ये सभी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो ये भी क्या है, आपका जातिवाचक है, ठीक है। और इसी तरह से आपका और भी है, जैसे कह दिया जाए कि अन्न है, अन्न में जैसे बहुत सारे आ जाते हैं ना, गेहूँ, चावल, चना, दाल, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे होते हैं व्यक्तिवाचक। अच्छा, जातिवाचक ये चाहिए, तो हम जातिवाचक पढ़ा रहे थे। भाववाचक क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं जो पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का जिससे पता चलता है, तो सब भाववाचक होते हैं। जैसे कहा जाए इंसानियत, तो एक भाव होता है, अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव, है ना, तो इंसानियत का भाव, ऐसे सारे जो भाव उठते हैं मन पर, जैसे बुढ़ापा वगैरह वगैरह, है ना। इसके बाद समुदाय, तो आप समझ ही गए हैं। समुदाय क्या होता है कि जिसे समूहों का, जैसे गिरोह है, झुंड है, दल है, सभा है, ये सभी हमारे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला हम ध्यान देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य क्या है, जैसे धातु है, द्रव्य अथवा पदार्थ, मतलब कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि जो वस्तु ज़मीन से निकलती है या ज़मीन से उत्पन्न होती है, ये सभी द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे चांदी, पानी, पीतल, सोना, सब द्रव्य क्यों है? क्योंकि सब ज़मीन से ही लगभग निकलते हैं, सब खदानों से खोद करके, ठीक है, और इनको फिर तो जो भी साफ करके हमारे सामने और मशीनों से शुद्धिकरण करके आते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये होते हैं। लेकिन अब सबसे मेन टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा बनाना, सबसे जरूरी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। देखो, जैसे आदमी है, आदमी एक संज्ञा है, संज्ञा तो है। अब अगर कहा जाए कौन सी संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आदमी शब्द से सभी की जो है आदमी के समस्त मानव प्रजाति का जो है बोध हो जाता है। तो आदमी के अंदर एक प्रकार की इंसानियत होती है, ठीक है, आदमियत होती है। तो ये आदमियत का जो भाव आदमी से उत्पन्न होता है वो कहलाता है भाववाचक। जैसे इंसान, इंसानियत, ऐसे कोई आदमी है, ठीक है, तो आदमी का एक धर्म होता है कि यार तुम आदमी हो तो कम से कम इंसान की तरह बन करके रहो, तो वो इंसानियत कहलाती है। अब कोई आदमी है, ठीक है, और बुरा काम कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, गाली दे रहा है, चोरी कर रहा है वगैरह वगैरह, तो क्या यार तुम्हारी इंसानियत नहीं है क्या? झूठ बोलता है, कहीं इंसानियत मर गई है, ठीक है। तो एक अंदर होती है, उसका जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ से इंसानियत। पशु, इसी प्रकार से पशु का भाव बनता है पशुता, मित्र से मित्रता, ठीक है, शत्रु से शत्रुता। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, ये भी बहुत पूछा जाता है। सर्वनाम से कैसे? जैसे अपना से अपनापन या अपनत्व की भावना उत्पन्न होती है ना, ठीक है। पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, ऐसा सर्व मतलब सभी होता है, सर्व मतलब सब या सर्वस्व, ठीक है। मम मतलब मेरा, अरे मतलब कहते हैं ना मम नामा, तो ऐसे ना मम से ममत्व की परिभाषा बन जाता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो विशेषण क्या शब्द होते हैं, जैसे मीठा, ठीक है, मीठा से मिठास, मधुर से माधुर्य, निर्बल से निर्बलता।
हाँ तो साथियों, मैं विशेषण से भाववाच्य बनाने की संज्ञा आपको बता रहा था। तो देखिए विशेषण क्या होता है। विशेषण पहले तो हम जानेंगे कि विशेषण से भाववाच्य क्या कैसे बनती है। तो विशेषण वही होता है जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होते हैं या मतलब परेशान होते हैं कि विशेषण और विशेष बहुत कठिन है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ कि विशेषण वो होता है मतलब जिसकी संज्ञा बतलाई जाए, और ठीक है, सॉरी, विशेषण वो होता है जो शब्द संज्ञा विशेषता बतलाता है और विशेषण जिसकी बतलाई जाए। जैसे कह दिया जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, समझ लो, यही से आप समझ जाओगे। जैसे कहा जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, तो देखिए अच्छा लड़का, लड़का तो संज्ञा हो गया, समझना ठीक, और अच्छा विशेषता बतला रहा, तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। तो अच्छा शब्द तो विशेषण हो गया, ठीक है, और लड़का शब्द क्या हुआ, संज्ञा, और उसी संज्ञा को ही हम विशेष कहते हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि विशेष ही संज्ञा सर्वनाम होता है, ठीक है, तो समझ गए। तो इसी प्रकार से मीठा, जैसे कह दिया जाए मीठा चावल, खाते हो ना मीठा चावल, तो मीठा चावल हो गया, तो चावल तो संज्ञा है और उस संज्ञा की मीठा शब्द विशेषता बता तो विशेषण हो गया। तो इस मीठा से अगर इसका हम भाव ले तो मीठा से मिठास, ठीक है। इसी प्रकार से मधुर गीत, तो गीत तो संज्ञा, ठीक है, और मधुर क्या हुआ, विशेषण, तो मधुर से माधुर्य, निर्बल से निर्बलता, हरा से हरियाली और निपुण से निपुणता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया से भाववाच्य कैसे बनता है, क्रिया से भाववाच्य कैसे बनता है। क्रिया, पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। देखो, जो वाक्य में कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, जिस शब्द से, यह दूसरी प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए, ठीक है, वो शब्द क्रिया कहलाती है। जैसे खेलना, नहाना, पीना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया से भाववाच्य कैसे बनता है, जैसे कि खेलना कहा जाए तो खेलना शब्द से खेल, खेल शब्द से ही खेलना बचा, तो खेलना का खेल शब्द क्या होता है, भाव। लिखना से लेख, ठीक है, लेन देन, लेना देना से लेन देन, पढ़ना से पढ़ाई, कमाना से कमाई, उड़ाना से उड़ान, ठीक है। अब एक छोटा सा स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एग्जाम में आपके आ जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताओगे 3 प्रकार के। व्युत्पत्ति मतलब होता है उत्पत्ति की, संज्ञा की जब उत्पत्ति हुई, ठीक है, या जो है परिभाषित की गई, तो वहाँ पर से जो है संज्ञा कितने प्रकार बने गए, 3। और अगर मूलतः पूछा जाए तब भी आपको 3 बताने हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुल पूछे जाए कि कुल, भेद और 3 ऑप्शन ना हो, 5 हो, तो आप फिर 5 पर टिक करो कि कुल में अगर बात करें तो 5 भाग होते हैं संज्ञा के, ठीक है। और आजकल तो देखने में मिल रहा है कि वर्तमान में, जैसे कि अंग्रेजी में बहुत जगह, अब तो ग्रामर में आ गया है कि अंग्रेजी में वर्तमान में जो है संज्ञा के सिर्फ 2 ही भाग है। एक जो है गणनी, एक दूसरा है अगणनी। गणनी मतलब जो गिना जा सके, अगणनी मतलब जो गिना ना जा सके, ठीक है दोस्तों। तो गणनी में जातिवाचक संज्ञा आ जाती हैं, किसी विशेष व्यक्ति को गिना जा सकता है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, माननीय, महामहिम, ठीक है, कौन है, राष्ट्रपति, महामहिम, राम नाईक, ठीक है, तो इनको गिना जा सकता है, एक ही हैं। लेकिन जिसे गिना ना जा सके, व्यक्तिवाचक, द्रव्य, समूह, भाव, ये सभी क्या है आपका अगणनीय, जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।